स्टार्ट। देखिए आज का टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को भी एग्जाम में देखिएगा तो एक क्वेश्चन इससे पूछने की संभावना है और पूछता ही है। तो आज देखिए 7/1/2023 है और आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पहला टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। तो टॉपिक में आप लोग सबसे पहले लिखिएगा और देखिए वीडियो देखने से ऐसे देखिएगा तो कुछ याद नहीं होगा। पेन कॉपी निकालिए और जो टॉपिक दिया हुआ है उसको नोट करते चलिए। पहला हम लोग आज टॉपिक लिए हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का पहले इतिहास देखेंगे। सबसे पहले आखिर आया तो कहाँ से आया, विश्व में कहाँ से आया, भारत में पंचवर्षीय योजना का निर्माण कहाँ से शुरू किया गया है। तो आज हम लोग पहला दिन है। आज इसका आप लोग ऐसा कीजिए, वीडियो को रोक करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कि इसका कोई PDF वगैरह नहीं मिलेगा, तो जो है आपको ऐसे से देखना होगा। ठीक है, तो एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पंचवर्षीय योजना का इतिहास। देखिएगा अब पंचवर्षीय योजना का इतिहास में हम लोग पहले इसका इतिहास जानेंगे कि आखिर विश्व में पंचवर्षीय योजना आया कहाँ से। तो पंचवर्षीय योजना का इतिहास में देखें तो पहला टॉपिक है पंचवर्षीय योजना का इतिहास। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सबसे पहले सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। कहाँ? सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। आप लोग को पता होगा कि सोवियत संघ, पहले जो रूस है आज का, वो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद उसका विघटन हो गया। कब? तो 1991 में इसका जब विघटन हो गया तभी रूस बन गया। पहले उसका नाम सोवियत संघ था। तो सबसे पहले इसका जो शुरुआत होता है पंचवर्षीय योजना का, तो सोवियत संघ से किया गया है। अब देखते हैं इसका कि आखिर सोवियत संघ से किया गया है तो ठीक है, लेकिन भारत में इसका इतिहास क्या है। तो योजना का जो विकास हुआ है वो भारत का इतिहास में देखिएगा। तो सबसे पहले 1934 में प्लैनेट इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, देखिएगा प्लैनेट इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, इस पुस्तक का लेखक है M विश्वेश्वरैया। सबसे पहले योजना पर कोई पुस्तक लिखा गया है तो आपका M विश्वेश्वरैया ने लिखे हैं, जिसका नाम था प्लैनेट इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिएगा इसमें, अब वही जो है MS विश्वेश्वरैया को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जनक बोलिए या पिता बोलिए, ठीक है। ऐसे आप लोग अर्थशास्त्र का तो पिता जानबे करते हैं, एडम स्मिथ है, लेकिन भारतीय अर्थशास्त्र का पिता पूछेंगे तो बोलिएगा M विश्वेश्वरैया को जाना है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा पहला इतिहास। तो पहला इतिहास आप लोग पढ़ गए। हम लोग का 1934 में प्लैनेट इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है। इसी में भारतीय आय को दिखाया गया था कि भारत का आय कितना है, किस प्रकार से हम लोग विकास करेंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं। 4 साल बाद अब आ गया 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति। देखिएगा कौन सा? राष्ट्रीय नियोजन समिति। देखिएगा राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, हरिपुर अधिवेशन, उसी का जिसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। देखिए अध्यक्ष भी आप लोग से पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। आप लोग टोटल का टोटल याद कीजिए, GS का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। देखिएगा राष्ट्रीय नियोजन समिति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस सम्मेलन हुआ कहाँ था? तो हरिपुर में। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो देखिएगा पहला हुआ प्लैनेट इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, किसके द्वारा? M विश्वेश्वरैया के द्वारा। दूसरा हुआ आपका 4 साल बाद 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसे हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया है, जिसका अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से चलेंगे तो हम लोग अब चलेंगे 6 साल बाद 1944 में। 1944 में देखें तो 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा, जिसमें से हम लोग का टाटा भी शामिल थे, 8 उद्योगपतियों द्वारा लाया गया था बॉम्बे प्लान। ठीक है, जिसका अध्यक्ष देखिएगा तो आदेशिर दलाल थे। दलाल का नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसका किसका? बॉम्बे प्लान का। देखिए भारत में किस प्रकार से योजना का विकास हो रहा है, उसको क्रमबद्ध अध्ययन कीजिएगा, तब आपको पंचवर्षीय योजना तक पहुंचाएंगे। नहीं तो डायरेक्ट पंचवर्षीय योजना में चलिएगा तो आपको कुछ नहीं बुझाएगा। यहाँ देखिएगा 44 तक हो गया। बॉम्बे प्लान किसने लाया? तो 8 उद्योगपतियों द्वारा लाया गया है। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो सर आदर्श दलाल। चलिए अब देखते हैं 44 में ही एक और समिति बनता है।
जिसका नाम है गांधीवादी योजना, जिसका नाम क्या है, गांधीवादी योजना। इसे मन्ना नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाम को आप लोग याद कीजिएगा। मन्ना नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कौन सा योजना, गांधीवादी योजना। ऐसा नहीं पूछ दे गांधीवादी योजना तो मार दीजिए महात्मा गांधी, ठीक। गांधीवादी योजना जैसे पूछेगा तो मन्ना नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब एक साल बाद आइएगा आदम 1945 में। 1945 में आया था जन योजना। नाम देखते जाइएगा और ईस्वी देखते जाइएगा और कौन अध्यक्ष है वो भी देखते जाइएगा, और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसके बाद देखते जाइएगा। 1945 में आया जन योजना, इसे एम.एन. राय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कौन, नाम देखते जाइए, एम.एन. राय, एम.एन. राय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका नाम था जन योजना, ठीक है। अब आते हैं 1950 में। 1950 में लिखा गया है सूर्योदय योजना। 1950 में कौन सा योजना प्रस्तुत किया गया है, सूर्योदय योजना। इसे जयप्रकाश नारायण, देखिएगा सूर्योदय जयप्रकाश, सूर्योदय जयप्रकाश योजना के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक बार रिवीजन देखिएगा। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना आया कहाँ पे, तो सबसे पहले रूस में सोवियत संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारत इन्हीं से सीखा है। भारत में योजना का विकास देखिएगा तो सबसे पहले बोले क्या, एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लैनेट इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया में प्रस्तुत किया गया है। एकदम बारीकी से देखते जाइएगा, ठीक है। एम विश्वेश्वरैया को भारतीय अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, जबकि विश्व में देखिएगा तो एडम स्मिथ को बोला जाता है। उसके बाद 34 के बाद 38 में आइएगा, भारतीय राष्ट्रीय नियोजन समिति, जिसे हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब आते हैं 1944 में बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान किसको प्रस्तुत किया, तो 8 उद्योगपति इसमें मिल करके बनाए थे। इसका अध्यक्ष कौन थे, आदेर्सिर दलाल, दलाल का नाम याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े 1944 में गांधीवादी योजना, इसे किसने लाया, तो मन्ना नारायण ने प्रस्तुत किया। उसके बाद हम लोग 1945 पढ़े। 1945 में किसने, कौन सा योजना है, जन योजना। कौन सा योजना, जन योजना। जन योजना को प्रस्तुत किसने किया, तो एम.एन. राय ने प्रस्तुत किया। 1950 में देखा जाए तो 1950 में एक और योजना है, उसका नाम है 1950 का सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया, तो जयप्रकाश नारायण ने। ये आपका ईस्वी दिया हुआ है, ये आपका योजना दिया हुआ है, और इसमें जो नाम है वो योजना का अध्यक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तक हम लोग क्लियर हो गया 1950 तक कि कैसे योजना का भारत में विकास हुआ है। अब थोड़ा सा देखिएगा योजना आयोग, जैसे कि योजना आयोग क्या है, तो देखिए पहले कोई भी योजना हम लाएं, कौन योजना कितना सक्सेसफुल है, किस प्रकार से काम करेगा, उसको देखने के लिए एक आयोग की गठन किया गया था, जिसे बोलते हैं योजना आयोग। ये आयोग का जो सिफारिश है देखिएगा, इसे केसी नियोगी के सिफारिश पर गठन किया गया है। किसका, कौन सा, केसी नियोगी के सिफारिश पर गठन किया गया है। इसका स्थापना, मतलब योजना आयोग का स्थापना, योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया है। लेकिन इस समिति जो केसी नियोगी है, केसी नियोगी समिति का गठन 1946 में ही कर लिया गया था, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले बात आया कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को आया। तो योजना आयोग का गठन हुआ तो कौन सा योजना से हुआ था, केसी नियोगी के सिफारिश पर किया गया था। तो केसी नियोगी का जो गठन किया गया, कब गठन किया, तो 1946। यहाँ दो चीज़ को बहुत बारीकी से समझना है। योजना आयोग का गठन पूछेगा तो 15 मार्च 1950, और केसी नियोगी समिति का गठन पूछेगा तो एकदम मारिएगा 1946। यहाँ सब आगे बढ़ें। अब देखिएगा योजना आयोग है क्या, संविधान में इसका उल्लेख है या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए योजना आयोग जो है एक गैर संवैधानिक है। कैसा है, गैर मतलब कि जिसका उल्लेख संविधान में ना हो, उसे क्या बोलेंगे, गैर संवैधानिक। यह एक गैर संवैधानिक योजना है। कौन, योजना आयोग के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। यह एक गैर संवैधानिक योजना है। देखिएगा यहाँ 3 चीज़ बहुत संवैधानिक में चलेगा। 3 चीज़, एक होता है संवैधानिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक। ये 3 चीज़ को समझिएगा। संवैधानिक जो संविधान में है, गैर संवैधानिक मतलब संविधान में होना चाहिए लेकिन वो नहीं है, मतलब बढ़िया काम है। असंवैधानिक जैसे कि कोई काम हुआ जिसको हम लोग को करना नहीं है, वो हो गया असंवैधानिक, ठीक है। तो उसके बाद जब संविधान चलेंगे तो उसमें अच्छा से चलेंगे।
तो योजना आयोग कैसा है, तो गैर संवैधानिक, मतलब इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है, इसका मतलब योजना आयोग का, इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, तो जब जान रहे हैं कि उसका 15 मार्च 1950 को हुआ है, तो उसमें कौन हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो गए प्रथम अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू। अब इसका देखिएगा उपाध्यक्ष, तो पहला उपाध्यक्ष जो है वो हुए गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। तो देखिएगा इसका जब पदेन अध्यक्ष होता है योजना आयोग का प्रधानमंत्री, मतलब जिस समय योजना आयोग है उस समय जो प्रधानमंत्री होंगे वही अध्यक्ष होंगे। तो देखिएगा इसका प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उपाध्यक्ष हो गए गुलजारी लाल नंदा। देखिएगा प्रथम उपाध्यक्ष आप लोग को एकदम इम्पोर्टेंट है, कौन है, ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो गए, गुलजारी लाल नंदा हो गए। चलिए अब आते हैं इसका अंतिम अध्यक्ष। तो आप लोग को जानबे करते हैं कि अंतिम अध्यक्ष कौन हुए। अंतिम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे अभी भी प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। अंतिम उपाध्यक्ष कौन हुए, अंतिम उपाध्यक्ष हुए मेटेक सिंह अहलूवालिया। लास्ट का जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा है कि योजना आयोग का जो है अब इसको समाप्त कर दिया गया है, इसलिए इसका पहला और अंतिम देखना बहुत जरूरी है। तो पहला अध्यक्ष कौन हुए, जवाहरलाल नेहरू। अंतिम अध्यक्ष कौन हुए, नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए, गुलजारी लाल नंदा। अंतिम उपाध्यक्ष कौन हुए, तो अहलूवालिया। याद रखना है आप लोग को कि देखना है, इसको बारीकी से देखिएगा, नोट कीजिएगा कॉपी में, प्रत्येक दिन वीडियो आएगा। अब बूंद बूंद से ही तवाला भरता है। तो आज यदि हम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किए हैं तो इसका पूरा कंटेंट देंगे। अब देखिए इतिहास से लेकर के हम लोग अभी तक यहाँ पे पहुँच गए योजना आयोग तक। अब चलिए देखते हैं, अंतिम उपाध्यक्ष हो गया अहलूवालिया, याद रखिएगा। योजना आयोग का जो गठन हुआ है, योजना आयोग को 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया, मतलब कि अब योजना आयोग नहीं रहा, जिसका गठन 15 मार्च 1950 में केसी नियोगी के सिफारिश पर किया गया था। वो योजना आयोग अब नहीं रहा। कब इसको समाप्त किया गया, तो इसका समाप्त हो गया 15 अगस्त 2014 को इसको समाप्त कर दिया गया। तो इसके स्थान पर आया क्या, आखिर योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग आ गया, नीति आयोग आ गया। अब चलिए नीति आयोग तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इधर से चलिए एक बार फिर से, तो यहाँ से एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, पंचवर्षीय योजना के इतिहास बताएं कि पंचवर्षीय योजना पूरा शुरू में कहाँ शुरू किया गया है, तो क्या सोवियत संघ से स्टार्ट किया गया है। भारत में योजना देखिएगा इतिहास का, तो सबसे पहले 1934 में प्लैनेट इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया किसका पुस्तक है, एम विश्वेश्वरैया के पुस्तक है। इन्हीं में सबसे पहले भारत में कोई योजना के बारे में बात किया गया था। एम विश्वेश्वरैया को भारतीय अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, ठीक है। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति आया। राष्ट्रीय नियोजन समिति को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। उस समय अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देखिए हम बोले कि 1944 में कौन सा समिति आया, तो बॉम्बे प्लान आया। इसे 8 उद्योगपतियों द्वारा बनाया गया था। इसका अध्यक्ष देखिएगा आदर्शील दलाल थे, ठीक है। इसको एकदम बारीकी से देखते जाइए और 1-2 बार आप भी पढ़िएगा, दोहराइएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। 1945 में कौन आया, जन योजना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पीपल प्लान, ठीक है। इसे M.N. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। उसके बाद 1950 में सूर्योदय योजना को किसने लाया, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यहाँ तक हो गया था योजना का भारत में विकास। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 योजना। पंचवर्षीय योजना आने से पहले आपको याद करना होगा कि धीरे धीरे कोई चीज़ का निर्माण हुआ है, तब हम लोग पहुँचेंगे पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग है वो क्या है, इसका गठन आखिर कौन किया, इसका आखिर नियोजन नीति को, योजना आयोग को आखिर समाप्त करने का रीजन क्या है, और नीति आयोग का गठन करने का पर्पस क्या है, और इसको कब गठन किया गया, वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका देखिएगा नीति आयोग के बारे में।